अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 3.5 जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। कहा इन डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट का ये साइन होता है सीधी लाइन जो कि उसने दी हुई है, ठीक है जी। हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसका तरीका क्या होगा, इस 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो वतर वाले हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो डायगनल जिसको कहते हैं वतर कहते हैं, ठीक है जी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है जी। तो ये जो 10 है 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो है दरमियान में माइनस आएगा और ये जो 4 है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप ये सब कुछ कैलकुलेटर पे लिख दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, दरमियान में माइनस आएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 60 में से 20 निकालेंगे तो जो है 40 आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट भी ऐसा ही करना है। ये जो 5 है 7 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये जो 3 है 8 से मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में जो है फार्मूले का माइनस भी आएगा, जो डबल माइनस होने की वजह से ये भी प्लस हो जाएगा, और जो है फाइनली आपके पास 59 आ जाएगा। नेक्स्ट भी ऐसा ही है। इसमें जो है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। 0 को 8 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 ही होता है, और दरमियान में माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर पक्का माइनस आना होता है फार्मूले का। आगे 6 में से 0 निकालो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 6 ही आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। कहता है ये जो मैट्रिसेस हैं ये सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं, तो ये हमने फाइंड करना है। इसका आसान तरीका है, अगर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो अगर 0 आ जाता है तो ये सिंगुलर होंगे, अगर 0 नहीं आता तो फिर ये नॉन सिंगुलर होंगे। तो ये करते हैं जी। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जो मैट्रिसेस होता है उसकी ये ब्रैकेट होती है जो यहाँ पे लगी हुई है, और जो डिटर्मिनेंट जब लेते हैं तो ये सीधी जो है वो लाइन लगाते हैं, ये वाली ब्रैकेट लगती है, ठीक है जी। तो ये आप ये ए का इस तरह बी का सबका जो है डिटर्मिनेंट लेते हैं, वही ये जो है 5 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो 10 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 हो जाएगा। 10 में से 9 निकला तो 1 बच गया। अब ये 1 बच गया, ये तो इक्वल नहीं है 0 के, तो आप लिख दें कि ये नॉन सिंगुलर है। पूरी इबारत लिख दें तब भी ठीक है, 10 मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर, ठीक है जी। अगर 0 आ जाता आंसर तो फिर सिंगुलर होना था इसने, लेकिन अगर अब ये 0 नहीं आया तो आप लिख दें ये नॉन सिंगुलर है। तो इसी तरह ये नेक्स्ट है बी जो है, इसको भी वही ये जो है ब्रैकेट लगाएं। उसके बाद ये जो है 7 6 से मल्टीप्लाई होगा, 2 25 21 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मैंने किया है। 7 6 से होगा 42, 21 2 से होगा तो 42, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 आंसर आएगा। कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। अब 0 आंसर आ गया तो आप लिख दें ये सिंगुलर है, ठीक है जी। इसी तरह सी है, 13 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा। पहले तो बताया ना आपने, वो इसकी ब्रैकेट को चेंज करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट वाली वो सीधी जो लाइन है वो लगानी है, ठीक है जी। उसके बाद 13 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, 5 को 7 से करेंगे 35, और 39 में से 35 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, जो कि 0 का इक्वल नहीं है, तो लिख दें नॉन सिंगुलर, ठीक है जी। बस इतना भी लिख दें तो इनफ है, ठीक है जी। इसी तरह डी का है, तो ये 2 जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 ही होता है, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, फाइनली आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो ये भी जो है आपका सिंगुलर होगा क्योंकि आंसर 0 आ गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन जब ए जो है वो इसके बराबर है, इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। कहता है ये सिंगुलर जो है वो मैट्रिक्स है। तो जब सिंगुलर कह दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आएगा। तो ये चाहे आप ये लाइन लिख दें तो बेहतर है, नहीं लिखते तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कहता है ये जो कंडीशन दी है इसके मुताबिक मैट्रिक्स ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, जो ए है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो जो है ये जो इसका मैट्रिक्स की ये इसी का डिटर्मिनेंट की अलामत है। सो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसको हल करते हैं। अगर आपने ये इबारत नहीं भी लिखनी, ये लिखें, उसके फ़ौरन बाद ये जो है इसको सॉल्व कर दें, ठीक है जी। तो ये x जो है 15 से मल्टीप्लाई होगा, 5 जो है 6 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसका जो मक्ता है ना, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आना है। उर्दू में इसको मक्ता कहते हैं, ठीक है जी। तो
बाद बच्चों ने उर्दू भी रखी हुई है। तो 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 15x हो जाएगा, और जो है 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। अब ये जो 30 है यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये सॉरी यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 15 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे आकर जो है ये 13 के नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो 2 निकल आएगी। ठीक है, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजीद क्वेश्चन हल करेंगे, मजीद समझ में आएगी। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, कहा इनका एडजॉइंट जो है हमने वो फाइंड करना है। एडजॉइंट भी बड़ा सिंपल और आसान होता है, वो ये होता है कि ये जो मक्ता ये है ना, जो वतर है डायगोनल है, इनकी जो है जगह को चेंज कर देते हैं। ये ए की जगह पे डी आ जाएगा, डी की जगह पे ए आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये देखें मैंने ए का जो है एडजॉइंट लिया है, ये इन दोनों की जो डायगोनल थे, जो वतर में थे, इनकी जो है वो जगह चेंज हो गई है। ए की जगह पे डी चला गया है, डी की जगह पे ए आ गया है, और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए हैं। जिसके साथ कुछ ना हो तो प्लस होता है ना, तो उसके साथ हमने माइनस लगा दिया, तो साइन चेंज कर दिए। इसी तरह बी का जो है हमने वो एडजॉइंट लिया है, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे। 2 के साथ माइनस था वो ख़त्म हो गया, 3 के साथ प्लस था तो माइनस लग गया। ठीक है, इसी तरह सी का एडजॉइंट लेना है, तो वो भी इन दोनों की जगह चेंज होगी, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, तो आपका सी का भी जो है एडजॉइंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, कहा कि इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये फार्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, इसमें आपको 2 चीज़ें जो है वो फाइंड करनी होती हैं। सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए ना, फिर तो सवाल हल ही नहीं होता, लेकिन अगर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, प्लस माइनस कोई भी वैल्यू आ जाए, फिर ये हल हो सकता है। ठीक है जी, तो अगर 0 के अलावा कोई वैल्यू आ जाती है, फिर एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट पे डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देते हैं, तो इन्वर्स आ जाता है। तो ये आगे हल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। बाकी आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए बटा ए का डिटर्मिनेंट, और ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय ए का डिटर्मिनेंट, और 1 जो है एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई में, यानी कि इसको अलहदा लिख दें और ये 1 को अलहदा। इसका एक ही मतलब होता है, ये एडजॉइंट 1 से मल्टीप्लाई हो गई, यही चीज़ बननी होती है। ठीक है जी, तो अब इसको हल करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, और उसकी पता है आपको ये वाली ब्रैकेटें होती हैं, वही 5 से मल्टीप्लाई होगा 25, 0 0 से 0 ही होगा, और ये जो है 25 में से 0 निकालेंगे तो 25 ही बचेगा। तो ये अभी 0 के इक्वल नहीं है, तो जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये हल हो सकता है। तो चाहे यहाँ पर इबारत भी लिख दें तो अच्छा है, नहीं लिखते कोई मसला नहीं है। ए इज़ अ नॉन सिंगुलर, ए जो है एक नॉन सिंगुलर है, सो ए का इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। तो अब बस इसका हमने डिटर्मिनेंट तो ले लिया जो कि नॉन ज़ीरो आया है, अब इसका एडजॉइंट लेना है। वो एडजॉइंट तो आपको पता है यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 था, इन दोनों की जगह चेंज की है, और इनके साइन चेंज करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 है तो कोई साइन चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए साइन चेंज नहीं की। असल में यहाँ पर अगले सवाल करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, यहाँ तो जगह चेंज करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, बस अभी ये फार्मूले की जगह पर इनकी वैल्यू पुट करें, तो आप ये मैंने पुट कर दिया। 1 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ये एडजॉइंट को, ये इसको मैंने बताया ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो अगर ऐसे लिखेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है जी, ये ऊपर लिखेंगे और ये जो डिटर्मिनेंट है ये नीचे लिखेंगे। अब मैंने इस तरह किया है तो ये ज़्यादा थोड़ा सा सफाई से है, तो ये इस तरह ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है जी, तो ये 1 तो वैसे ही आएगा। आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 25 हमने निकाला है, और एडजॉइंट की ये वैल्यू है, तो ये यहाँ पे पुट करें। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 25 को इन सब के साथ डिवाइड कर दें, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 5 1 और 5 5 25, तो 1/5 जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, और ये तो 0 से डिवाइड करने से हर चीज़ 0 हो जाती है, यहाँ भी ये 0 हो जाएगा, 0 को डिवाइड करने से ये भी कट जाएगा, और 1/5 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मज़ीद समझ में आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी वही काम करना है, एक तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो, ठीक है जी, तो फिर क्या होता है, इसको जो है वो इसका वो इन्वर्स पॉसिबल होता है। तो बस फार्मूला लगाएंगे, इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट का ये साइन है, तो पता है ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 7 8 से मल्टीप्लाई होगा, इनको करें 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस भी है तो माइनस का 8 हो जाएगा, और 8 7 से होगा 56 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, और इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, आपके पास 64 आंसर आ जाएगा, जो कि एक नॉन ज़ीरो है। आप इसका जो है ये आप लिख भी सकते हैं, ए सेट जो है इज़ अ नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर है, सो ए इन्वर्स इज़ पॉसिबल, तो इसका इन्वर्स लिया जा सकता है। ठीक है जी, जब भी ये नॉन सिंगुलर आए आप ये इबारत लिख दें तो बेहतर है, नहीं लिखते तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी,
आपने डिटर्मिनेंट लेना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए, ज़ीरो के अलावा कुछ भी आ जाए, तो फिर वो नॉन सिंगुलर होता है, उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है। ठीक है जी। तो बस नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका अर्जाइंट ले लेना है। अर्जाइंट क्या है, ये जो ए का सेट था इनकी आपने जगह चेंज कर लेनी है। ये जो 4 है वो इधर आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है जी। इन दोनों के साइन चेंज कर लिए हैं, इनकी जगह चेंज कर लिया, अर्जाइंट आ गया। आप बस वैल्यू पुट करें। ए का डिटर्मिनेंट हमने -64 निकाला था, वो लगाएं। अर्जाइंट की ये वाली वैल्यू है, ये यहाँ पे पुट करें। नेक्स्ट मैंने पुट कर दी है। ठीक है जी, आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। तो अब ये देखें, ये 1 से मल्टीप्लाई होने से तो वही चीज़ आनी है ना। बस 64 से ये 2 को भी डिवाइड कर दें, 8 को भी डिवाइड कर दें, -7 को भी, -4 को भी, इन सब को मैंने ये डिवाइड कर दिया। अब इनको सेम टेबल पे काटें। ठीक है जी। ये कट जाएगा आपका 2 1s आर और 2 जो है 32s आर 64। ठीक है जी। और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, और ये भी कट जाएगा, 8 1s आर और माइनस से भी कट जाएगा। ठीक है जी। 8 1s आर और 8 जो है 8 64 होता है। ठीक है जी। सेम टेबल से आप इसको काट सकते हैं। और जो है कैलकुलेटर में भी बटन होता है जिस पे आप ये फ्रैक्शन लिखेंगे, तो वो आपको काट कर ये इस तरह दे देगा। ठीक है जी। और ये यहाँ पर तो सिर्फ माइनस कटेगा, बाकी रकम वैसे ही रहेगी। और ये भी कट सकता है, 4 1s आर और 4 16s आर जो है 64 होता है, तो वो लगा दे और माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन निकल आएगा, ये आपका इन्वर्स आ गया। ठीक है जी। तो अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। इसका सबसे पहले मक्ता लेना है, जिसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। उसके लिए ये ब्रैकेटें हैं, तो डिटर्मिनेंट ले 40 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी। 80 हो जाएगा, 2 और ये 5 जो है 8 से मल्टीप्लाई होगा, 40 हो जाएगा। 80 में से 40 निकालेंगे तो 40 आएगा, जो कि एक जो है नॉन सिंगुलर है, तो इसका वो है जो इन्वर्स लिया जा सकता है। तो बस अब नेक्स्ट इसका क्या करना है, आपने अर्जाइंट लेना है, तो वो मैंने ऑलरेडी ले लिया है, इनकी जगह चेंज कर दी है। ठीक है जी। और इनके साइन चेंज कर दिए हैं। अब बस वैल्यू पुट करनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 40 है, और इसकी जगह पे अर्जाइंट की जगह पे ये अर्जाइंट आ जाएगा। अब जो 40 है, इन सब के साथ 40 को डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जो कटेंगे सेम टेबल पे काटें ना, ये जिस तरह 2 है, 2 1s आर 2, 2 20s आर 40, इस तरह ये सेम टेबल से काटते जाएँ। और कैलकुलेटर से भी आप जो है इसको हल कर सकते हैं। वो बटन होता है ए बी, उस पर लिखा होता है, तो वो बटन से भी आप जो है ये फ्रैक्शन को जो है वो हल कर सकते हैं। उस पर आपने ना ये बटे में ही इसको लिख देना है, तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट है, इसको हल करते हैं। इसका भी आपने डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट अगर गैर ज़ीरो आ जाए तो फिर आपका सोल्यूशन पॉसिबल होता है। फिर अर्जाइंट लेकर जो है इसको हल कर देना है। डिटर्मिनेंट का आपको पता है, ये वाली ब्रैकेट लगानी है, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर माइनस भी है, -9 आ जाएगा। और ये जो है 5 5 से मल्टीप्लाई होगा, 25। इन दोनों को ऐड करेंगे, कैलकुलेटर पे लिख दें तो 34 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है जी। तो अब ये जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, सोल्यूशन पॉसिबल है, इसको हल करें। अब इसका अर्जाइंट लें। अर्जाइंट का आपको पता है कि ये जो वतर वाले होते हैं इनकी जगह चेंज करते हैं, ये दो जो है इनकी जगह चेंज करेंगे, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी चेंज कर दी हैं। बस अब इनकी वैल्यू पुट करें। जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू -34 आई है, और जो अर्जाइंट की ये वाली वैल्यू है, ये अर्जाइंट की जगह पे ये पुट करें। अब जो है -34 से इन सबको जो है वो डिवाइड कर दें। ये मैंने डिवाइड कर दिया है। तो किसी यहाँ पर तो ये करते नहीं है, बस इनके माइनस कटेंगे। जिन जिनके डबल माइनस है ऊपर नीचे, वो माइनस माइनस काट दें, बाकी आपका यही जो है इन्वर्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले इसका जो है डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट की ये ब्रैकेटें हैं, तो इसमें 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। ये कर दिया जी, 30 आ गया, और 3 को 8 से करेंगे 24, दरमियान में माइनस फार्मूले का 30 में से 24 निकाला, 6 आ गया। अब इसका जो है अर्जाइंट ले लेना है। अब 6 जो है ये 0 के इक्वल नहीं है ना, तो बस ये हल हो जाएगा। तो अब जो है इसका अर्जाइंट ले लें। अर्जाइंट मैंने ऑलरेडी ले लिया है, क्योंकि अर्जाइंट में इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है, वो मैंने कर दी है। इनके साइन भी चेंज कर दिए हैं। ठीक है जी। अब बस वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू जो है 6 आई है डिटर्मिनेंट की, और ये अर्जाइंट की जो वैल्यू है वो वैसे ही यहाँ पर पुट कर दें। अब 6 जो है इन सब के साथ 6 को डिवाइड कर दें। जो कटते हैं सेम टेबल पे उनको काटें, जिस तरह कि ये कटता है 3 1s आर 3 2s आर। ठीक है जी। तो इनको इस तरह काट के तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसका जो है छठा पार्ट है, वो भी बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है जी। इसमें भी आपको सबसे पहले जो है डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के बाद आपने इसका अर्जाइंट ले लेना है। तो आपका जो है अर्जाइंट लेने के बाद इसको अर्जाइंट पे डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देना है। ठीक है जी। तो ये देख लें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे पहले तो ब्रैकेटें लगानी है ना, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास 2 आ जाएगा, जो कि नॉन ज़ीरो है। अब अर्जाइंट ले लें, तो अर्जाइंट क्या है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इनके साइन तो मैंने ऑलरेडी वो कर दिए हैं चेंज। यहाँ पे माइनस था तो माइनस ख़त्म हो गया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया। अब बस वैल्यू पुट करें। डिटर्मिनेंट की 2 आई है, वो यहाँ पे लगाएं, अर्जाइंट जैसे था वैसे ही लिख दें। अब 2 को इन सब के साथ डिवाइड करें, तो आपके पास इन्वर्स आ जाएगा।
ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है ये ए इन्वर्स आ चुका है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो कटेंगे, अब ये 2 2 से कटेगा ना, तो ये 1 आ जाएगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि एक माइनस है वो तो आएगा, अगर डबल माइनस होते तो कट जाते। अब जो है छठा क्वेश्चन है, ए का सेट दिया हुआ है, ये वाला सेट है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी वो मिस्टेक होगी, गलती होगी, तो ये साफ लिखा हुआ है 5 -3 2 और -1, ठीक है जी। तो कहता है फाइंड इसका इन्वर्स फाइंड करना है। दो काम करने हैं, एक तो इन्वर्स फाइंड करना है और दूसरा क्या करना है, ये प्रूव करना है कि अगर ए को मल्टीप्लाई करें ए के इन्वर्स से, वो इसके बराबर होता है कि ए इन्वर्स को अगर मल्टीप्लाई करें ए से। मतलब क्या है कि पहले ए का सेट रखना है, फिर जो है ए इन्वर्स का सेट रखना है। तो ए के सेट को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पर दूसरी साइड पे क्या करना है कि इन्वर्स को पहले रखना है और ए के सेट को दूसरे नंबर पर रखना है। लेकिन कह रहा है कि जो आंसर आएगा सबका क्या आएगा, आइडेंटिटी सेट आएगा। ये आई है, आई कहते हैं आइडेंटिटी सेट को। आइडेंटिटी सेट कौन सा होता है कि जिसके जो है, ये मैंने ये किया भी हुआ है, ये वाला जो सेट होता है ये आइडेंटिटी होता है। इसके जो है वतर में 1 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। अब इनको हल करते हैं, आपको मज़ीद समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम इसका जो है वो इन्वर्स लेते हैं, ठीक है जी। इन्वर्स में आपको पता है सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट की ये ब्रैकेट होती है, वो लगाएं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 1 5 ही आएगा, और माइनस है तो साथ माइनस आएगा। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी, तो ये माइनस का 6 आएगा, लेकिन फार्मूले का भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 में से 5 निकालें तो 1 पॉजिटिव का जो मुस्बत 1 है वो आ जाएगा, जो कि एक 0 के इक्वल नहीं है। इसका सोल्यूशन हो सकता है। अब इसका क्या करना है, एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट में क्या है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, तो वो मैंने कर दिए हैं, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट करें तो ये जो इसका डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 1 है, जो एडजॉइंट है उसकी ये वैल्यू है, यहाँ से देख के आप लिख दें, ठीक है जी। तो अब ये 1 को इस पे डिवाइड करेंगे, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यही जो है आपका ए इन्वर्स मुकम्मल हो जाएगा, ये आपका ए इन्वर्स आ जाएगा। अब करना क्या था, उसने बताया था कि ए को मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स से, तो ये ए का सेट लिखें आप यहाँ पर, ए इन्वर्स का जो ये आया है इसको यहाँ पर लिखें। अब इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई आप पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं बड़ी डिटेल से। वो किस तरह होती है कि फर्स्ट रो जो होती है, पहले उसको पहले कॉलम से भी किया जाता है, फिर उसको दूसरे कॉलम से किया जाता है, ठीक है जी। ये 5 जो है, फिर उसमें भी आपको बताया था फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड एंट्री सेकंड के साथ, ठीक है। ये 5 1 से मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में प्लस आएगा। ये -1 जो है ये -2 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। ये -3 जो है ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये मैंने किया हुआ है, आप ये देख लें, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पर देखें 5 1 ये माइनस का 1 है ना, 5 -1 मल्टीप्लाई होंगे, -5 आ जाएगा। और ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस का 6 आ जाएगा। इनको भी इसी तरह आप कैलकुलेटर से माइनस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जब इनको आप हल करेंगे तो आपके पास ये आइडेंटिटी सेट आ जाएगा। ये आपने एक साइड इसकी हल की है, फर्स्ट साइड आपने हल की, आप सेकंड साइड भी हल करनी है। सेकंड में उसने क्या बताया था कि पहले नंबर पे आपने जो है वो इन्वर्स रखना है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आपने ए का सेट रखना है, तो ये मैंने ऐसे ही किया है। पहले नंबर पे हमने इन्वर्स का रखा है सेट, इन्वर्स का सेट हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है जी। तो ये हमने निकाला था इन्वर्स का सेट, तो ये वाला जो है हमने पहले नंबर पे रखना है, ठीक है जी। और ये ए का सेट है जो बुक में दिया हुआ है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी आइडेंटिटी सेट ही आएगा। और ये चीज़ प्रूव हो जाएगी जो उसने कहा था कि अगर ए को मल्टीप्लाई करें इन्वर्स से तो वो इसके बराबर आता है, ठीक है जी। अगर इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें ए से तो इनके बराबर आते हैं, और इन दोनों का जवाब जो है वो आइडेंटिटी सेट आता है। तो ये बात प्रूव हो चुकी है, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी आया है और ये भी आइडेंटिटी आया, और दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं और ये आइडेंटिटी भी हैं, तो ये बात उसकी प्रूव हो चुकी है। अब 7 क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। कहता है शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कहता है ये जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो ये हमें कैसा पता चलेगा कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं? अगर इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी सेट आ जाए, ठीक है जी, तो फिर इसका मतलब होता है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो बस इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है, इनको मल्टीप्लाई करें। आपको पता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी करते हैं, फिर दूसरे नंबर पर दूसरी रो को शुरू करते हैं, दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम से भी, दूसरी रो को सेकंड कॉलम से भी। तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी सेट ही आएगा। तब आइडेंटिटी सेट आएगा तो इधर तक भी आप लिख दें तो इनफ है। ये सेट लिखें, फिर दूसरा सेट लिखें, इक्वल टू आइडेंटिटी सेट लिख दें। लेकिन अगर आप मज़ीद
लिख दें तो ये भी बेहतर है। सो दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, अगर ये पूरी स्टेटमेंट लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, लेकिन इतना भी लिख दें तो इनफ है, ठीक है जी। तो एक और इसका पार्ट दिया हुआ है, उसको भी हल करते हैं, वो भी उसमें भी बताना है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो बस इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, अगर तो आइडेंटिटी सेट आ जाए आंसर में, ठीक है जी, तो फिर ये क्या होंगे, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। अगर यहाँ पर आइडेंटिटी सेट ना आए तो फिर क्या होंगे, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है जी, और सेकंड रो है, सॉरी पहले फर्स्ट रो को पहले कॉलम से भी करना है, फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से भी करना है, ये मैंने किया है, ठीक है जी। ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 15 को जो है ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह फर्स्ट रो को फिर इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 को जो है 15/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 15 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। ये जो है 2 के साथ ये सेकंड जो है एंट्री उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने मल्टीप्लाई किए हुए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये देख लें, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 15 को -1 से करेंगे -15, ठीक है जी। अब ये यहाँ पर कट जाएगा ना, इसको काट लें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है जी। तो ये जो 2 है ये 15 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15 है तो -30 हो जाएगा, और ये 15 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 30 आ जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास जो है 2 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 8 8 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी ये कट जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये कट के आपस में सिर्फ हमारे पास माइनस जो है 15 रह जाएगा, और ये 8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 16। अब इनको कैलकुलेटर से हल करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी सेट आ जाएगा। तो आपने ये दोनों मैट्रिसेस को लिखना है, और ये इक्वल किसके आए हैं, इनका आंसर किसके इक्वल आया है, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी के बराबर आया है, इतना भी लिखने काफ़ी है, आगे ये स्टेटमेंट मुकम्मल लिख दें तो भी बेहतर है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि अगर ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ फिर उसका इन्वर्स लें, वो बराबर होता है कि बी का पहले इन्वर्स लें और ए का भी इन्वर्स लें, इन इन्वर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें उसके बराबर होता है, ठीक है जी। ए बी होल का जो इन्वर्स है वो बराबर होता है बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स के। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हल करते हैं, आपको मज़ीद समझ में आएगी। सबसे पहले तो हमने ब्रैकेट को हल करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, ये ए का सेट है, ये बी का सेट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आपका जो आंसर आया ये किसका आया है, ए मल्टीप्लाई बी का, ठीक है जी, ये वाला ए मल्टीप्लाई बी का आंसर आया है। अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स लेना है, ठीक है ना जी। ये ए मल्टीप्लाई बी है, अब इसका इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स का आपको पता है, इन्वर्स का फार्मूला होता है सबसे पहले तो उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, फिर जो है उसका एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट को डिवाइड करते हैं इसके डिटर्मिनेंट से, ठीक है जी, तो फिर वो क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका जो है डिटर्मिनेंट लेते हैं, वही 7 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और फार्मूले का माइनस लगाएंगे, 8 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का जो है 8 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस होगा तो ये -8 हो जाएगा। ये कैलकुलेटर से भी आप सारी इबारत ऐसे ही लिख दें, ठीक है जी, आपके पास वो आंसर आ जाएगा -8, ठीक है जी। अब आपने डिटर्मिनेंट ले लिया जो कि नॉन ज़ीरो है, सोल्यूशन पॉसिबल है, आप इसका एडजॉइंट ले लें जो कि मैंने ऑलरेडी ले लिया है। एडजॉइंट में क्या करना होता है, इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है, जो कि मैंने कर दिया है। इनके साइन चेंज करने हैं, दोनों के साथ माइनस था तो वो ख़त्म हो गया। अब बस वैल्यू पुट करें, ए बी के डिटर्मिनेंट की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, -8 आया है तो वो पुट करें, ठीक है जी, और एडजॉइंट की ये वैल्यू आई है ये पुट करें। अब ये जो -8 है इन सब के साथ इसको डिवाइड कर दें, ये मैंने डिवाइड कर दिया है। तो जो जो कटते हैं उनको काट दें, ये 8 कटेगा, ठीक है जी, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, ठीक है जी। ये जो माइनस है ऊपर चला जाएगा 1 के साथ, ठीक है जी। अब ये 0 से डिवाइड होगा 0, तो बाकी तो नहीं कटते, सिर्फ ये माइनस इनके ऊपर जाएंगे, ये माइनस ऊपर जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो है वो आ चुका है, ये जो हमने कहा था ए मल्टीप्लाई बी होल का जो इन्वर्स है वो हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, बी और ए का अलग-अलग इन्वर्स लेना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। ये वाली चीज़ जो है इसको हल करना है। इसमें बी का अलग इन्वर्स है, ए का अलग इन्वर्स है, इन दोनों के इन्वर्स लेने के बाद जो जवाब आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले बी का इन्वर्स ले लेते हैं, ये बी का सेट है, उसका इन्वर्स लेने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1 आएगा, ठीक है जी। तो 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं, सोल्यूशन पॉसिबल है। अब एडजॉइंट ले लें, एडजॉइंट में आपको पता है इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, वो मैंने कर दिए हैं। आप फार्मूले में ये पुट करें, ये हमारे पास जो बी का डिटर्मिनेंट आया उसकी वैल्यू 1 आई है, 1 पुट करें, एडजॉइंट की ये वैल्यू है ये पुट करें। अब 1 से डिवाइड करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा यही आंसर आएगा, यही हमारे पास बी का जो होगा इन्वर्स आएगा।
तो अब हमने ए का इन्वर्स लेना है, तो फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ए का इन्वर्स लेते हैं, उसके लिए सबसे पहले एडजाइंट लेना है, ठीक है जी। तो जो कि हमारे पास -8 आएगा, सॉरी वो डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है वो -8 आएगा। एडजाइंट में पता है इन दो की जगह और इनके साइन चेंज करते हैं, जो कि मैंने कर दिए हैं। वैल्यू पुट करें, इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो -8 है, और इसकी जो वैल्यू आई है वो ये आई है, ये वाली पुट कर दें। अब -8 को इन सब के साथ डिवाइड करें, जो सेम टेबल पे कटते हैं उनको काटें, ये सिर्फ कटेगा, ठीक है जी। 2 1 2, 2 4 8 और माइनस ऊपर चला जाएगा। बाकी ये इनके माइनस कटेंगे, ठीक है जी। इसका भी माइनस कटेगा, बाकी जो है वैसे ही आ जाएंगी, ठीक है जी। तो अब क्या करना है, ये हमारे पास जो आया है ये ए का इन्वर्स आया है। अब नेक्स्ट उसने क्या बताया था, उसने कहा बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स से। तो बस इसको मल्टीप्लाई करें, ये बी इन्वर्स की हमारे पास वैल्यू आई थी, ये ए इन्वर्स की जो आई है वो मैंने यहाँ लिख दी है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का आपको पता है तरीका, ठीक है जी। यहाँ पर फ्रैक्शन है, मैं थोड़ी डिटेल भी कर देता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगी, फिर फर्स्ट रो जो पहली रो है वो दूसरे कॉलम से भी होगी। अब वो करते हैं मल्टीप्लाई, 2 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है -3 डिवाइडेड बाय 4 से, ये मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। फिर जो है ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह ये जो है ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी होगी, वैसे ही मल्टीप्लाई करके लिख दें। फिर ये जो कटते हैं इनको काट दें, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें -3/4 था, ठीक है जी, और यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था ना ये वाला, अब ये कटेगा 2 1 2, 2 2 4, ये कट के जो है ये इस तरह नीचे लिख दें, ठीक है जी। जो कटेंगे ना सेम टेबल पे। अब 1 से तो मल्टीप्लाई करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, ये 5/8 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर भी कटेगा 2 1 और 2 2 ये 4 हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, -1 बटा हमारे पास 2 आ जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से कुछ फ़र्क नहीं, वैसे ही आ जाएगा। जहाँ जहाँ पर कटते हैं आप काट दें, ठीक है जी। जो नहीं कटते उनको वैसे ही लिख दें। अब आपको पता है ये ब्रैकेट फ्रैक्शन बन चुकी है, इसको हल करना है। फ्रैक्शन को हल करने का तरीका आप बार है पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन चलो एक थोड़ी सी मज़ीद डिटेल कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। तो उसका तरीका ये होता है, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम वो होता है जिस पे ये भी डिवाइड हो जाए। अब ये जो है ना एक रकम है ना, इनको हमने प्लस करना है, ठीक है, ये तो अलग है, ठीक है जी। तो इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम वो होता है जिस पे ये 8 भी डिवाइड हो जाए और 2 भी डिवाइड हो जाए। तो वो कौन सा होगा, 8 ही आएगा ना। 8 जो है वो एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, क्योंकि 8 को 8 भी डिवाइड करता है और 2 भी करता है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, ये जो हमने एलसीएम लिया ना, इसको हमने अंदर रखना होता है तकसीम के, ठीक है जी। और ये जो नीचे है ना 2, इसको बाहर रखना है। 2 कितने जार 8 होगा, 2 4 जार 8 आएगा ना। अब ये जो 4 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 हो जाए, क्योंकि ये -3 है। अब नेक्स्ट स्टेप में ना ये जो एलसीएम आया है इसको दोबारा ये आप तकसीम के अंदर रख लें। अब इसको बाहर रखना है, ठीक है जी। 8 1 जार 8। अब ये जो 1 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है जी। अब इनको हल कर लें, -12 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास जो है -7 आ जाएगा, और नीचे 8 वैसे का वैसे। इस तरह ये फ्रैक्शन हल करनी है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने हल करके तो ये जो है वो आंसर आ चुका है, ठीक है ना जी। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है जी, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है जी। अब ये इसका दूसरा जो है वो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। यहाँ पर भी हमने यही काम करना है, ठीक है जी। ये प्रूव करना है जो चीज़ उसने कही थी कि ए मल्टीप्लाई बी का जो होल का इन्वर्स है वो बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए के इन्वर्स के बराबर है। पिछले सवाल में भी हमने यही प्रूव किया, यहाँ पर भी हमने यही प्रूव करना है, ठीक है जी। यहाँ पर जो है ये मैंने लिख भी दी थी पहले सवाल के साथ स्टेटमेंट, अगर लिखते हैं ठीक है, नहीं लिखते तो वैसे भी ठीक है। अब इसका भी वैसे ही करना है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब इसका पहले तो मल्टीप्लाई किया ना हमने, ब्रैकेट को हल किया। अब इसका क्या करना है, हमने ये इसका वो लेना है, इन्वर्स भी लेना है, ठीक है। इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा अगर डिटर्मिनेंट लेने से ये 0 के इक्वल ना आए। तो ये 0 के इक्वल तो नहीं आई, माइनस जो है 80 आ गया है, डिटर्मिनेंट लेने थे तो सोल्यूशन इसका पॉसिबल है। अब बस इसका अर्जाइंट लें तो फार्मूले में इनकी वैल्यू जो है वो पुट कर दें, ठीक है जी। तो अब ये वैल्यू इसकी पुट करें। अर्जाइंट की वैल्यू -80 आई है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू -80 आई है और अर्जाइंट की ये वैल्यू आई है -80 से। इन सबको आप डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास आया है ए मल्टीप्लाई बी होल का जो है इन्वर्स आया है, ठीक है ना जी। ये जो आपने पहला जो किया है ए मल्टीप्लाई बी। अब क्या करना है, इनमें बी और ए का अलग-अलग जो है वो इन्वर्स लेने के बाद उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये बी का सेट है, उसका हम ये जो है वो इन्वर्स ले लेते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना है, फिर एडजाइंट लेना है, फिर वैल्यू पुट करनी है, फिर इस वैल्यू को इन सबसे जो है वो डिवाइड करना है। ये हमारे पास आ जाएगा बी का इन्वर्स। इसी तरह ए का इन्वर्स लेना है, उसके लिए भी आपको पता है
सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना है, फिर एडजॉइंट लेना है, फिर इनकी वैल्यू पुट करनी है। डिटर्मिनेंट की हमारे पास -16 आई है, एडजॉइंट की ये वैल्यू आई है, इसके साथ सबको डिवाइड करें, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब जो है बी के जो इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है ए के इन्वर्स के साथ, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी फ्रैक्शन है, देखो यहाँ पर ये 0 भी आ रहा है, ये भी समझ लें 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। बाकी ये जो है ये हल कर लें, देखो ये 5 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। मतलब नीचे वाले मल्टीप्लाई में ना नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाला ऊपर वाले से, ऊपर वाला ऊपर से होगा 1 1 और 1 नहीं होगा तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह ये तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। ठीक है जी। जो हल होते हैं उनको हल कर लें, ये मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है जी। ये 5 8 बार 40 आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, और दरमियान में यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इनको भी आप जो है मल्टीप्लाई कर लें। आगे जो है फ्रैक्शन को हल करना है। ठीक है जी। वो मैं अभी तरीका आपको बता चुका हूँ कि किस तरह हल करना है। कैलकुलेटर से भी आप हल कर सकते हैं। तो जब आप हल करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपका a × b होल का इन्वर्स जो है वो इसके बराबर आ चुका है, b इन्वर्स × a इन्वर्स। ये देखें, ये हमारे पास जो आंसर आया है ना, ये इसका आया है ना कि b इन्वर्स जो है × a इन्वर्स के। ठीक है जी। तो अब देखें ये जो जवाब है ये इसी के बराबर है जो पहले हमने होल का आंसर निकाला था। ठीक है जी। होल का आंसर हमारे पास ये था। ठीक है जी। तो ये देख लें, ये भी 1/10 है, 3/80 है, 0 है यहाँ, 1 -1/8 जो है 8 है। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम वही जो है आ चुका है जो यहाँ पर आया था। ठीक है जी। तो यकीनन आपको ये जो है मुकम्मल एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी मुत्तला करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हो।